हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूं और यह वीडियो बार्क वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 का है। और जो बच्चे लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर बार्क वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 के और दोनों पार्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 3 है। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ, मोटिवेट होकर और भी इसी प्रकार के आपको वीडियो डालूंगी। साथ साथ शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी फायदा मिले, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊं वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों, पढ़ते हैं, क्योंकि यह वीडियो एक मॉक टेस्ट पर आधारित है। मॉक टेस्ट आप जितना करेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश डैश होता है। यहां पर पहला ऑप्शन है केवल तरंग प्रकृति का, दूसरा ऑप्शन है केवल कण प्रकृति का, तीसरा ऑप्शन है तरंग और कण दोनों प्रकृति का, और चौथा ऑप्शन है ना तो कण और ना ही तरंग प्रकृति का। करो, टाइम दे दिया आपको। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है तरंग और कण दोनों प्रकृति का। नेक्स्ट है बच्चों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे खाना बनाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे खाना बनाते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रोलिसिस, दूसरा ऑप्शन दिया है मेटाबॉलिक संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है फोटोसेंसिटाइजेशन, और चौथा है प्रकाश का संश्लेषण। करो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कार्बोहाइड्रोलिसिस, दूसरा ऑप्शन है मेटाबॉलिक संश्लेषण, तीसरा है फोटोसेंसिटाइजेशन, और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक कच्चे माल से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक कच्चे माल से बना है। यहां पर पहला दिया है रेयॉन, दूसरा दिया है नायलॉन, तीसरा ऑप्शन दिया है पॉलिस्टर, चौथा ऑप्शन दिया पॉलीस्टीरीन। पहला रेयॉन, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिस्टर और चौथा पॉलीस्टायरीन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है रेयॉन। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, रेयॉन जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सेलुलोज से बनता है, और रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। रेयॉन जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सेलुलोज से बना होता है, और रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, बाल किस प्रोटीन से बना होता है। जो सर के बाल होते हैं वो किस प्रोटीन से बने होते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन दिया है ग्लोब्यूलिन, दूसरा ऑप्शन है म्यूसिन, तीसरा ऑप्शन है कैरेटीन, चौथा है कैसीन। पहला है ग्लोब्यूलिन, दूसरा म्यूसिन, तीसरा कैरेटीन, चौथा कैसीन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है कैरेटीन। नेक्स्ट है बच्चों, एक निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर परिणामी के डैश के बराबर है। एक निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर परिणामी के डैश के बराबर है। यहां पर पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा है बल, चौथा है आवेग। करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है बल। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है। इनमें से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है। यहां पर पहला ऑप्शन है सेल्यूलाइड, दूसरा है रबड़, तीसरा ऑप्शन है अधा एस्बेस्टोस जिसको बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है अभ्रक। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है। पहला ऑप्शन क्या है सेल्यूलाइड, दूसरा रबड़, तीसरा है अधय जिसको एस्बेस्टस बोलते हैं, और चौथा है
अभ्रक। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है अभ्रक। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? पहला ऑप्शन है शराब, दूसरा ऑप्शन है ईथर, तीसरा ऑप्शन है जल गैस और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है बच्चों, तड़ित किस कारण होता है? तड़ित किसके कारण होता है? यहां पर पहला ऑप्शन है विद्युत शक्ति, दूसरा ऑप्शन है बिजली का निर्वहन, तीसरा ऑप्शन है विद्युत रिसाव, चौथा ऑप्शन है बिजली का दबाव। यानी तड़ित किसके कारण होता है? चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन विद्युत शक्ति, दूसरा बिजली का निर्वहन, तीसरा विद्युत रिसाव, चौथा बिजली का दबाव। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है बिजली का निर्वहन। नेक्स्ट है बच्चों, अक्सर मूत्रालयों के पास आने वाली एक तीखी गंध किसके कारण होती है? अक्सर मूत्रालयों के पास आने वाली एक तीखी गंध किसके कारण होती है? यहां पर पहला ऑप्शन दिया सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है यूरिया। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, अमोनिया के कारण। नेक्स्ट है बच्चों, खाद्य सामग्री के संरक्षण में निम्न में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? खाद्य सामग्री के संरक्षण में निम्न में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यहां पर पहला ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट और चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। खाद्य सामग्री के संरक्षण में निम्न में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन सामने लिखे हैं, साइट्रिक एसिड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, चौथा है सोडियम बेंजोएट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है बच्चों, कार बैटरी में डैश किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कार बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यहां पर पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड और चौथा है आसुत जल। कार बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन सामने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा नाइट्रिक एसिड, चौथा आसुत जल, जिसको डिस्टिल पाउडर बोलते हैं, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों, रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? 9th-10th से क्वेश्चन चालू हो जाता है। रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता, समझ लो उसकी पढ़ाई बहुत ही कमजोर तरह से चल रही है। 9th से क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं ये वाले तो। रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई? पहला है लुई पाश्चर, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, चौथा है लेड स्टीनर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, लेड स्टीनर। नेक्स्ट है बच्चों, मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन है 280, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 220 और चौथा ऑप्शन है 206। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 206। नेक्स्ट है बच्चों, पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया? पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया? पहला है अहरनीस, दूसरा है बॉन्डस्टेड, चौथा है सोरेनसेन, तीसरा है सोरेनसेन, चौथा है लेविस।
पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया? अहरनीस, बॉन्डस्टेड या सोरेनसेन या लेविस? बताओ फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सोरेनसेन के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, मैलाकाइट डैश का एक खनिज है। मैलाकाइट डैश का एक खनिज है। यहां पर पहला दिया है मैग्नीशियम, दूसरा दिया है कॉपर, तीसरा दिया है एल्युमिनियम और चौथा दिया है आयरन। इनके संकेतक भी लिखे हैं, Mg, Cu, Al, Fe। संकेतक भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कॉपर। नेक्स्ट है बच्चों, गो बैक टू वेदास, यह नारा किसने दिया? गो बैक टू वेदास, यह नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण, दूसरा ऑप्शन है विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले और चौथा है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले और दयानंद सरस्वती, चारों ऑप्शन में से बताओ। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, गो बैक टू वेदास, रट लेना। नेक्स्ट है बच्चों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी, पहला ऑप्शन है कमेट, दूसरा नंदा कोट, तीसरा है नंदा देवी और चौथा है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, कमेंट, नंदा कोट, नंदा देवी या कंचनजंगा? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कंचनजंगा। नेक्स्ट है बच्चों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? पहला है नमंचा बरवा, दूसरा अन्नपूर्णा, तीसरा कंचनजंगा, चौथा माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, नमंचा बर्मा। नेक्स्ट है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तब तक कार्य करते हैं जब तक कि वे डैश उम्र तक नहीं पहुंच जाते। पहला ऑप्शन दिया 58 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया 60 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 65 वर्ग और चौथा ऑप्शन है कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तब तक कार्य करते हैं जब तक कि वे डैश उम्र तक नहीं पहुंच जाते। पहला 58 वर्ष, दूसरा 60, तीसरा 65 वर्ष और चौथा कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 65 वर्ष। नेक्स्ट है बच्चों, जो जिला दरा जोड़ता है, जो जिला दरा जोड़ता है, पहला ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल और तिब्बत को, तीसरा ऑप्शन है चंबा और स्पीति और चौथा है कालिंपोंग और लहासा। चार ऑप्शन है, पहला श्रीनगर और लेह, अरुणाचल और तिब्बत, चंबा और स्पीत और चौथा है कालिंपोंग और लहासा। बताओ फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है श्रीनगर और लेह। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय संविधान के तहत कितनी आपातकालीन स्थितियों पर विचार किया गया? भारत संविधान के तहत कितनी आपातकालीन स्थितियों पर विचार किया गया? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 1। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 3। नेक्स्ट है बच्चों, वह राज्य कौन सा है जिसके पास राज्यसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या है? यानी वह राज्य कौन सा है जिसके पास राज्यसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा बिहार। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बता रही हूं, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है बच्चों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? यह क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट में मैंने कई बार पूछा है, घुमा फिरा के आ जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचते भी होंगे कि मैडम बार बार इस क्वेश्चन को क्यों देती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मैं सोचती हूं मॉक टेस्ट में बीच में दे दिया जाए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ में। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? पहला महाराणा प्रताप, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा राणा सांगा और चौथा कुंवर दुर्जन सिंह।
ये क्वेश्चन तो अगर सोती नींद में भी पूछ दिया जाए तो आपको याद हो जाना चाहिए। पहला महाराणा प्रताप, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा राणा सांगा और चौथा ऑप्शन कुंवर दुर्जन सिंह। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है राणा कुंभा। नेक्स्ट है बच्चों, 1986 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? पहला लॉर्ड लिनलिथगो, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है सर पैट्रिक लॉरेंस, चौथा सर माउंटफोर्ड। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? पहला लॉर्ड लिनलिथगो, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा सर पैट्रिक लॉरेंस, चौथा सर माउंटफोर्ड। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बता रही हूं, सर पैट्रिक लॉरेंस। ये इंग्लिश नाम है, थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी, सर पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट है बच्चों, किस लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? किस लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? पहला है टक्कोलम की लड़ाई, दूसरा है तालीकोटा की लड़ाई, तीसरा खानवा की लड़ाई, चौथा पानीपत की लड़ाई। किस लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? पहला टक्कोलम की लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है खानवा की लड़ाई, चौथा पानीपत की लड़ाई। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, तालीकोटा की लड़ाई। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, तालाकोटा की लड़ाई 23 जनवरी 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनों के बीच लड़ी गई एक वाटर शेड लड़ाई थी। इस बात को याद कर लेना। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं, तालीकोटा की लड़ाई 23 जनवरी 1565 में और विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच हुई और एक वाटरशेड लड़ाई थी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? तो 23 जनवरी 1565 में। किनके बीच हुई? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच लड़ी गई और एक वाटरशेड लड़ाई थी ये। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद बच्चों।